प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूँ। इन पत्रों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिलाकर आप लोगों की सद्बुद्धि को जीवित रखना चाहता हूँ। आप लोग पवित्र नबियों की भविष्यवाणियाँ और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु एवं मुक्तिदाता की आज्ञा याद रखें। आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। वे जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक पृथ्वी, जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई थी। उस समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया। प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। ईश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा। वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं। जहां वह इन बातों की चर्चा करते हैं, उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ में आती है। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के
अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन।